मैम मानवी है ना, उसका दूसरा नंबर ऐड है ग्रुप वो में। प्रॉब्लम बाद में शेयर करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, गुट निरपेक्षता किसे कहते हैं वो आपको पता ही है। यस। हाँ प्रेरणा आप बताइए, अगर आप बोलिए गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ है। मैम गुट निरपेक्षता का अर्थ यह है किसी भी गुट में शामिल न होने की नीति। हाँ जी। दूसरा क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी पार्टी का गठन किया। आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी, जिसको नेशनल आर्मी बोलते हैं NRI। नेहरू जी प्रधानमंत्री के साथ साथ दूसरे कौन से विभाग के मंत्री थे। विदेश मंत्री। विदेश मंत्री। और उस समय गृह मंत्री कौन थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप, नाटो का पूरा नाम क्या है। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। हाँ नोट कर लीजिए आप पहले, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, पूरा नाम लिखना है आपको, शॉर्ट में काम नहीं करना है। अगर नाम दिया है तो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, वर्ड पर भी ध्यान देना। फिर दिया नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन ने सुएज नहर के मामले पर किस पर आक्रमण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्र पर। आप क्वेश्चन नोट करिए, ब्रिटेन ने सुएज नहर के मामले पर किस देश पर आक्रमण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू जी ने अफ्रो एशियाई एकता पर बल क्यों दिया। क्वेश्चन लिख लीजिए, आंसर आपको बुक पढ़ेंगे आप, जो पैराग्राफ मैंने आपको बताया था अफ्रो एशियाई एकता के बारे में, उसमें से आंसर आप लिखेंगे। बस एक लाइन का आंसर देना है आपको, ज्यादा नहीं। क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ कि नेहरू जी ने अफ्रो एशियाई एकता पर बल क्यों दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, (1947) के मार्च में कौन सी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। 1947 के मार्च में कौन सी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। मैम इसके स्टार्टिंग का नहीं पता, लेकिन कुछ इस तरीके से था कि नेशनल रिलेशन कॉन्फ्रेंस। एक लाइन में आंसर देना है, बस एक लाइन के लिए, ज्यादा का नहीं आंसर होना चाहिए आपका। मैम यही था शायद, नेशनल रिलेशंस कॉन्फ्रेंस। ठीक है, जो आपको आंसर अगर प्रॉब्लम में आ रही है कि आंसर नहीं पता चल रहा है, उसको आप मुझे बता दीजिए, मैं तुरंत आपको आंसर बता दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बार्डुंग सम्मेलन कौन से देश में हुआ और कब। बार्डुंग सम्मेलन कौन से देश में हुआ और कब हुआ। इंडोनेशिया में 1955 में। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुट निरपेक्षता की नींव किस सम्मेलन में पड़ी। मैम बेलग्रेड सम्मेलन में, बार्डुक सम्मेलन में। बेटा आप बीच में मत बोलिए, अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट पता है तो बोलिए, नहीं तो मुझसे पूछ लीजिए। इसका सही आंसर है बार्डुक सम्मेलन में। बेलग्रेड जो आप बता रहे हैं, बेलग्रेड में तो किया गया था, है ना। जो गुट निरपेक्षता का जो आंदोलन शुरू किया था, उसका जो पहला सम्मेलन किया गया वो आपके बेलग्रेड में 1961 में हुआ था। लेकिन उससे पहले उसकी जो नींव पड़ी वो पड़ी, मतलब कहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई, की बात की गई कि गुट निरपेक्ष आंदोलन भी हमें शुरू करना है
तो उसकी नींव जो पड़ी, उसके विषय में जो बात की गई वो वार्डूम सम्मेलन में की गई। इसलिए हमने इस क्वेश्चन को ये कहा है कि इसकी गुप्त निरपेक्षता की जो नींव पड़ी वो कौन से सम्मेलन में पड़ी। क्लियर? क्वेश्चन को पहले आप ठीक से समझेंगे तब आंसर देंगे। यही चीज आप क्या करते हैं, एग्जाम में भी यही प्रॉब्लम होती है ना आपकी, कि आप क्वेश्चन बस पढ़ा, हाँ अरे मुझे तो ये आंसर मालूम है। नहीं, पहले क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है ना। तो दोनों का मीनिंग अलग अलग हो गया। ठीक, कि गुप्त निरपेक्ष आंदोलन के लिए जो पहले शिखर वार्ता हुई वो बेलग्रेड में हुई 1961 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चीन में क्रांति कब हुई? चीन में 1949। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने चीन की किस प्रकार से सहायता की? भारत ने मैम चीन की कम्युनिस्ट चीन पार्टी की की, स्थापना में। हाँ, भारत ने चीन की किस प्रकार से सहायता की? तो इस आंसर के लिए आपको बता दूं मैं क्या लिखेंगे कि चीन ने कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता देने में भारत क्या था, पहला देश था जिसने उसकी हेल्प करी थी कि मान्यता दी जा रही है कि वहां पर कम्युनिस्ट की सरकार होनी चाहिए। तो इस तरीके से भारत ने चीन की हेल्प करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। चीन और भारत संबंध को लेकर किस नेता के मन में आशंकाएं थी? भारत चीन संबंध को लेकर किस नेता के मन में आशंका थी? मैम सरदार सरदार वल्लभ भाई पटेल। वेरी गुड। सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम क्यों याद करते हैं बार बार? ऐसा क्या क्योंकि कारण मैम है? उन्होंने हमारी हाँ, भारत की अखंडता में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कि देश में जब अलग अलग हमारे विलय करने की जो नीति चल रही थी, है ना, कि हमारा जो देश था जिस समय आजाद हुआ था किसमें बटा हुआ था? रजवाड़ों में, है ना। तो 565 रजवाड़े। रजवाड़ों के विलय में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी थी, इसलिए हम उन्हें बार बार याद करते हैं। तो देश को एक करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत और चीन के बीच किस घोषणा पर हस्ताक्षर हुए? पंचशील घोषणा। वेरी गुड। भारत और चीन के बीच किस घोषणा पर हस्ताक्षर हुए? नेक्स्ट क्वेश्चन। चीन के प्रमुख सेनापति का नाम बताइए। चाउ एन लाई। चाउ एन लाई। चाउ एन लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। चीन ने तिब्बत पर कब्जा कब किया? चीन ने 1950। हाँ, चीन ने तिब्बत पर कब्जा कब किया? 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन। पामीर का पठार किसे कहा जाता है? तिब्बत को। इसका मध्य एशिया का जो पठार है, इसके आंसर में आप क्या लिखेंगे? मध्य एशिया का पठार, जिसे पामीर का पठार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दलाई लामा ने भारत में शरण कब मांगी? 1959 में ले ली थी उन्होंने। दलाई लामा ने भारत में शरण कब मांगी? नेक्स्ट क्वेश्चन।
में दलाई लामा को किन स्थानों पर शरणार्थी के रूप में शरण दी? क्वेश्चन समझ लीजिए। भारत में दलाई लामा धार्मिक गुरु और उनके अनुयायी जो थे उनको भारत के किन स्थानों में शरण दी? 2 स्थान आपको मैम, लिखने हैं। एक तो हाँ, हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला और एक दिल्ली। दिल्ली, हिमाचल के धर्मशाला में और दिल्ली। जो आप देखते हो ना तिब्बत मार्केट, बार बार आप सुनते हो, तो तिब्बत मार्केट उन्हीं लोगों के द्वारा लगाया जाने वाला मार्केट है। तो ये वही लोग हैं जो तिब्बत से भारत में आकर शरणार्थी के रूप में रहने लगे थे। तो इसलिए आप देखते हैं अब हापुड़ में भी लगता है, तो जगह जगह मिले ये लोग अपना मार्केट लगाते हैं। तिब्बत मार्केट के नाम से ही जाना जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन ने तिब्बत को स्वायत्त तिब्बत क्षेत्र क्यों माना? चीन ने तिब्बत को स्वायत्त का मतलब है कि वो उन्हीं के द्वारा बनाया गया भाग है, स्वायत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और चीन संबंधों में खटास क्यों शुरू हुई? भारत और चीन संबंधों में खटास क्यों शुरू हुई? नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन अपने लोगों को तिब्बत में क्यों बसाने लगा? चीन तिब्बत में अपने लोगों को क्यों बसाने लगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वीके कृष्ण मेमन कौन थे? वीके कृष्ण मेमन कौन थे? लोकसभा सांसद, 1956 में कैबिनेट के सदस्य। लोकसभा सांसद लिखिए, 1956 में कैबिनेट सदस्य और 1957 में रक्षा मंत्री। तीनों चीजें लिख लीजिए। लोकसभा सांसद 1956 में संघ कैबिनेट सदस्य और 1957 से रक्षा मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण मेमन ने रक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा क्यों दिया? कृष्ण मेमन ने रक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा क्यों दिया? आपको ध्यान है जिस समय युद्ध शुरू हुआ था 1962 का, और युद्ध में भारत की हार हो गई थी, तो इस बात से दुखी होकर उन्होंने कहीं ना कहीं अपने ऊपर ही विचार करने के लिए कि ये जो कुछ हुआ है भारत के साथ, वो कहीं ना कहीं हम भी दोषी हैं। इस कारण से आत्मग्लानि से उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो आप इसके आंसर में ऐसे भी लिख सकते हैं, आत्मग्लानि के कारण या 1962 के चीन भारत युद्ध में भारत की हार के कारण उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, आंसर लिख लिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत चीन संबंधों में सुधार कब हुए? भारत चीन संबंधों में सुधार कब हुए? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत चीन संघर्ष को लेकर किस पार्टी में मतभेद उत्पन्न हुआ? भारत चीन संबंधों को लेकर किस पार्टी में मतभेद उत्पन्न हुआ? इसका आंसर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, है ना, कि जब हमारे चीन के साथ संबंध खराब हो गए, हमारी हार हो चुकी, तो उसके बाद जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसमें भी हलचल पैदा हो गई। तो इसके आंसर के लिए आप क्या लिखेंगे? कम्युनिस्ट पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैम एक बार ये वाला क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। क्वेश्चन समझ लीजिए। भारत चीन संघर्ष में किस पार्टी के बीच मतभेद उत्पन्न हुआ? भारत चीन संघर्ष के कारण किस पार्टी में मतभेद हुआ? आंसर में लिखेंगे कम्युनिस्ट पार्टी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में मतभेद हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल दो। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा के निर्वाचन का अधिकार किन दो केंद्र शासित प्रदेश को मिला? विधानसभा के निर्वाचन का अधिकार किन दो केंद्र शासित प्रदेश को मिला? क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है बेटा? ऐसा होता है कुछ जगह, मैं आपको इसके रिगार्डिंग बता दूं, विधानसभा और विधान परिषद मिलती है ना, चलती है कहीं कहीं पर, तो वहां पर चलती नहीं थी, इसलिए वहां पर भी अधिकार मिल गया। तो हमारे उसमें देखो तो 6 जगह पर ही चलती है दोनों, विधानसभा भी और विधान परिषद भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1962 के भारत चीन युद्ध को किस फिल्म के जरिए दर्शाया गया है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? भारत चीन के 1962 के युद्ध को किस फिल्म द्वारा दर्शाया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन, यह फिल्म किस सन में बनी? इस फिल्म के निर्देशक कौन थे? नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। फिल्म का वर्ष 1964 लिखेंगे और फिल्म का नाम है हकीकत। हकीकत फिल्म में हमारे बीच जो भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ था 1962 वाला, उसको लेकर, उस कहानी को लेकर फिल्म बनाई गई, उस घटना को लेकर, है ना। कौन से सन में? 1964 में। 62 में युद्ध हुआ तो उसके बाद ही 62 में फिल्म बनी। इस फिल्म के अभिनयकर्ताओं के नाम लिखिए। अभिनयकर्ता यानी कि जो एक्टर्स थे जिन्होंने उसमें पार्टिसिपेट करा, उनके आपको नाम बताने हैं, जिसमें आप नाम के तौर पर लिख सकते हैं बलराज साहनी, धर्मेंद्र, सुधीर, संजय खान। बलराज साहनी, धर्मेंद्र, सुधीर, संजय खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, किस गाने को सुनकर नेहरू जी रो पड़े? किस गाने को सुनकर नेहरू जी रो पड़े थे? इसका आंसर मैं बता रही हूँ, जो हम बार बार
चाहे हमारे 15 अगस्त मैं मनता मेरे है, चाहे वतन के 26 लोगों, जनवरी मनती है ना। तो लता मंगेशकर मेरे द्वारा, वतन के हाँ, लोगों। हम जिसे बार बार आज भी हम बच्चे वो वाला गाना सुनते हैं ना, ऐ मेरे वतन के लोगों, है ना, तो उसको सुनते ही हम लोग एकदम से इमोशनल हो जाते हैं। हमें वही चीज, वही दृश्य हमारी आंखों के सामने आ जाता है कि जिस समय भारत और चीन का युद्ध हुआ था और हमारे सैनिक जिस अवस्था में वहां युद्ध क्षेत्र में लड़ रहे थे और शहीद हो रहे थे, तो उनको लेकर ये गीत लिखा गया था, ऐ मेरे वतन के लोगों। तो नेहरू जी ने जब ये गीत के बोल सुने तो उनकी आंखों से भी आंसू बह गए थे। मतलब आज भी अगर हम इस गीत को सुनते हैं तो ना चाहते हुए भी हम बिल्कुल हमारी आंखों में भी आंसू आने लगते हैं, है ना। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें उस चीज से कनेक्ट कर देती हैं। तो आप देखिए, उस आपके सामने तुरंत वही सीन आ जाता है, युद्ध वाला ही, है ना। तो ये आपके चैप्टर से ही रिलेटेड है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारगिल युद्ध किस सन में हुआ? कारगिल युद्ध, कारगिल युद्ध किस सन में हुआ? 1999। आंसर लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारगिल युद्ध में भारतीय इलाकों की नियंत्रण सीमा पर कौन कौन से ठिकाने इस युद्ध का शिकार हुए? कारगिल युद्ध में भारत इलाके की नियंत्रण सीमा रेखा के कौन कौन से इलाके शिकार हुए? नेक्स्ट क्वेश्चन, कारगिल युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ? किसके बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने परमाणु परीक्षण कब किया? परमाणु परीक्षण, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका बेटा आंसर लिख लेना, 1974 मई, 1974 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परमाणु परीक्षण का कार्यक्रम किसके निर्देशन में हुआ? परमाणु परीक्षण का कार्यक्रम किसके निर्देशन में हुआ? आंसर में आप लिखेंगे जहांगीर बाबा के निर्देशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु अप्रसार संधि को भारत पर किस सन में थोपना चाहते थे? परमाणु अप्रसार संधि को भारत पर किस सन में थोपना चाहते थे? क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि जिस समय उन्होंने जब कहा था कि आप हस्ताक्षर कर दिए और भारत ने हस्ताक्षर करने के लिए मना कर दिया था, तो आपको सन बताना है। सन है 1968। 1968 में परमाणु अप्रसार संधि को भारत पर वो थोपना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1973 में किन दो देशों के बीच युद्ध शुरू हुआ? 1973 में किन दो देशों के बीच युद्ध हुआ?
नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा हो गया क्वेश्चन आपका ये वाला, लिख लिया आपने? यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीटीबीटी का पूरा नाम क्या है? सीटीबीटी का पूरा नाम क्या है? आंसर में आप लिखेंगे व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, यानी कि बहुत ज्यादा स्केल पर आप जो आपने अणु परमाणु बमों का निर्माण कर लिया है, आप उसका प्रयोग नहीं करेंगे। उसके प्रयोग के रोक लगाने के लिए इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए, क्योंकि आपको मालूम है जो शीत युद्ध का जो समय रहा, उस समय जो दो गुटों में देश डिवाइड हुआ था, तो उस टाइम पीरियड में केवल परमाणु बमों और सैनिक शस्त्र के बनाने का ही निर्माण कार्य चलता रहा था। तो जिन्होंने बना लिए थे तो उनको यूज, अब ये था कि उनके प्रयोग पर भी प्रतिबंध लगाना है, तो इस प्रकार की जो संधियां की जाती हैं वो उनके प्रयोग को बाउंड करने के लिए ही की जाती हैं। तो इसलिए जिन देशों के बीच में ये संधि की जाती है तो वो लोग पूरी तरीके से बैन हो जाते हैं कि वो उन बमों का प्रयोग नहीं करेंगे। यदि वो ऐसे बमों का प्रयोग करते हैं तो उनके खिलाफ यूएनओ कार्रवाई करेगा, क्योंकि ये सारे जो काम किए जाते हैं वो देश में शांति स्थापित करने के लिए किए जाते हैं। तो हमें जो ऐसे गलत तरीके हैं, है ना, उनको रोकने के लिए हम इस प्रकार की संधियां करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम बेटा? मैम इस वाले आंसर को एक बार इसका आंसर आप लिखोगे व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने पोखरण परीक्षण कब किया? भारत ने पोखरण परीक्षण कब किया? पोखरण परीक्षण मतलब पोखरण नामक जगह पर अपना जो परमाणु परीक्षण किया था वो क्यों किया था? उसके आंसर के लिए मैं आपको बताती हूँ। सन तो आएगा 1998 में, क्योंकि जब भारत को लगा, क्योंकि भारत ने पहले अपने परमाणु बमों का निर्माण नहीं किया था, लेकिन जब उसको लगा कि जब वो संधि हुई थी कि जिन्होंने निर्माण कार्य पहले कर चुके हैं वो तो रख सकते हैं, मतलब जिन्होंने बना लिया, लेकिन आगे भविष्य में कोई ऐसा काम नहीं करेगा। तो भारत को लगा कि जिन्होंने बना लिए उनको तो बाउंड करा नहीं गया, लेकिन अब बनाने पर बाउंड किया गया, जबकि अपनी सुरक्षा को देखते हुए उन लोगों को भी कुछ ऐसे काम करने चाहिए। यदि कोई देश किसी परमाणु बम का प्रयोग करता है तो उसके जवाब में हमारे पास भी ऐसी शक्ति होनी चाहिए कि हम उसको जवाब दे सकें, है ना, उसकी उस कार्रवाई का जवाब दे सके। तो इसलिए भारत ने भी अपनी अणु शक्ति का प्रयोग, कि इसको कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, उसका परीक्षण करके देखा था। तो वो किया था, पोखरण जगह का नाम है, वहां पर किया था, जो